हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप यू आर सेलिंग इन द बोट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो वीडियोस हम डाल रहे हैं, हमारी टीम डाल रही है एक्सपर्ट पढ़ाई की, वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप इसको स्प्रेड कीजिए, फैलाइए। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम मोटिवेट होते रहेंगे, और आपके जो भी रिक्वेस्ट होगी, जिन भी वीडियोस आपको चाहिए, आप रिक्वेस्ट डालिए, हम उनको जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ एक्सपर्ट पढ़ाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए, और कमेंट करते रहिए। आपका प्यार हमें देते रहिए, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए डालते रहें। ठीक है। तो मैं एक और नई प्रोफाइल के साथ आया हूँ। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये प्रोफाइल है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ, डिफरेंस इन बिटवीन कंपाउंड्स। हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कंपाउंड्स शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी और शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए कि मुझे यहाँ पे क्या पता करना है कि क्या अंतर होता है ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, या ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक समवायता दर्शाने में सक्षम होते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं हिंदी में, प्रकाशिक समवायता, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब है प्रकाशिक सक्रिय। ठीक है। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो मुझे दिया गया है, इसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, अंतर समझना है। किसका अंतर समझना है, और इसका। ठीक है। सवाल किस तरह का बनता है, पहले सवाल लिख लेते हैं। एक सवाल लिख लेते हैं जो काफी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और कंपाउंड इज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना दिया मैंने। ठीक। दूसरा ऑप्शन बना दिया मैंने। ठीक है। एक ऑप्शन बना दिया मैंने। ठीक है। और एक ऑप्शन मैं बना देता हूं यहाँ पे। ये मुझे, इसको मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल ऑप्शन है। ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं अपन। क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं इसका आंसर मेंशन कर देता हूँ अभी यहाँ पे। इसका आंसर है ए। कैसे आया, अभी इस पे हम आएंगे। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। एक और सवाल इस पे क्या बन सकता है दूसरी तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वही ऑप्शन बना लेते हैं
अभी तो डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, यही बना दिए, ए बी भी वैसे के वैसे ही बना देते। क्या था, दोनों सी एल किस पे थे, वेज पे, यानी आगे, और एच एच सी एल, और डी बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया। पिछले सवाल को देखिए, ये क्या पूछ रहा है, सवाल में अंतर है क्या, मुझे ये देखना है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ए था। अब अगला सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो, क्या है भाई, ऑप्टिकल आइसोमेर। ठीक है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है ये सवाल सेम है। देखो, कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करने की आदत डालने हैं अगर आपको सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ज्यादातर जनता, 99% जनता इसका आंसर लगाएगी ए, लेकिन आंसर इज नॉट ए। आंसर है यहाँ पे ए, बी और सी। तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए सवाल बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मेरा आंसर हो जाएगा वहां पे डी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वापस आ जाते हैं। तो ये जो है मेरे पास, ये जो प्रोफाइल हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स 2020, जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। ठीक है, और अगर कोई सिविल सर्विसेज के अंदर ऑर्गेनिक लेके दे रहा है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पे सीखना है। आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा, क्या गड़बड़ हो रही है, प्रोफाइल तो समझ में आ गई होगी। चलो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो कहना चाह रहा है कि गिवन कंपाउंड must be optically active, must be optically active, यानी उसमें COS, POS और AAOS नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीट के स्टूडेंट्स के लिए केवल ये दो चीजें चेक कर लो, COS POS, तो वो वर्कआउट कर लेंगे कि COS POS नहीं होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं इस सवाल के अंदर। तो ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, तो ये तो भैया या तो स्मॉल डी में होगा या एल में फॉर्म में होगा, तो या तो प्लस थीटा से रोटेट कर रहा होगा या माइनस थीटा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे कायरल सेंटर तो है लेकिन मुझे दोनों सीएल आगे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे जब ये दिया हुआ है तो यहाँ पे कायल सेंटर है और यहाँ पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। फिशर में सीओएस की बात अगर आप कर रहे हो तो गड़बड़ है, ये 2D प्रोजेक्शन है बेटा, फोटोग्राफ के अंदर सेंटर सिमेट्री की बात नहीं करनी चाहिए, 3D स्ट्रक्चर के अंदर ही बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सेंटर सिमेट्री निकाल रहे हो तो गड़बड़ कर दोगे, तो केवल पीओएस से चेक कीजिए, पीओएस आ गया तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये क्रॉस ये क्रॉस। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब इसने यहाँ पे जो अगर ध्यान से देखें, बहुत सारे लोग इसको सीधे अटेम्प्ट कर लेते हैं पीओएस, ऐसे नहीं करना होता है। यहाँ पे इन्होंने केवल जो ये बॉन्ड दिखा रखे हैं इस तरह से दिखा रखे हैं, नॉर्मल लाइन से इंडिकेट किए हुए हैं, तो ये आगे भी हो सकते हैं, सेम साइड भी हो सकते हैं या अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लीजिए, फिर उसके बाद OI चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे तीनों सेम साइड हो सकते हैं, तो मैं तीनों को सेम साइड बना लेता हूं पहले तो। ठीक है,
मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, ये तीनों ये इस तरह से आगे, और ये कुछ आगे निकला हुआ है, तो यहां से कट किया तो आधा आधा कट जाएगा। तो मुझे भैया यहाँ पे क्या दिख गया मेरे दोस्तों, क्या दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक गया। दूसरा क्या हो सकता है, दो आगे और ये पीछे कर दे, ये हो सकता है। फिर से दो आगे या पीछे निकला हो रहता तो यूं कट करता, दिख रहा है आपको। तो फिर यहां भी मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई, मुझे क्या, हम सबको दिख गई ना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है क्या। अब यहां पे इसके कारण रोटेशन भी थीटा, रोटेशन क्या आएगा, जीरो, इसके कारण भी रोटेशन क्या आएगा, जीरो। तो दोनों का लाइट के साथ बिहेवियर क्या आएगा, सेम। एक और कंसेप्ट में यहाँ पे सीखने वाला हूं, देखिए ऑप्टिकल आइसोमर होने का मतलब क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स which are having different behavior towards PPL, प्लेन पोलराइज लाइट के साथ जिनका बिहेवियर डिफरेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे मैं आपको समझाऊं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन स्टीरियो आइसोमर है सेम कंपाउंड के, इसके कारण रोटेशन है थीटा वन, इसके कारण रोटेशन है मान लीजिए माइनस थीटा वन, इसके कारण रोटेशन है जीरो। तो भैया फर्स्ट और सेकेंड आपस में डिफरेंट बिहेवियर हो गया क्या, हो गया, तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। सेकेंड और थर्ड क्या डिफरेंट बिहेवियर है क्या, हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। फिर फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड कर लिया, सेकंड थर्ड कर लिया, फर्स्ट और थर्ड डिफरेंट बिहेवियर है तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, समझ में आता है। यहां पे वापस आ जाए, दोनों का बिहेवियर यहाँ पे सेम है तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, नहीं। तो ये ना तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाले हैं, पता नहीं क्या। ये तो समझ में आएगा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये तो क्लियर है, ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन भी क्लियर है। अब अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि भैया कंपाउंड ओ आई शो करे, इसका मतलब है कि गिवन कंपाउंड, क्या, गिवन कंपाउंड और वन ऑफ इट्स स्टीरियो आइसोमर, बहुत मुश्किल बना देते हैं लोग इसको, मैं आपके लिए काफी आसान यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूं। गिवन कंपाउंड या तो वो कंपाउंड या उसका कोई एक स्टीरियो आइसोमर, यानी कोई उसका एक त्रिविम समवायी क्या होना चाहिए, शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, या तो वो या कोई उसका एक स्टीरियो आइसोमर क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, या तो वो या कोई उसका एक त्रिविम समवायी प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, गॉट इट, हो गया। यहाँ पे ये तो नहीं है, अभी हमने पिछले में पढ़ा था, क्या कोई इसका बना सकता हूं, आ रहा है दिमाग में, दो आगे यहाँ पे थे तो यहाँ पीछे कर दिया। अब ना पीओएस मिल रहा है ना सीओएस मिल रहा है, तो भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, इसलिए ये ओआई शो करेगा। खुद ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है लेकिन ओआई शो कर सकता है। वेरी गुड कंसेप्ट, समझ में आता है, बहुत अच्छा सवाल है, यही स्ट्रेंथ है। ये खुद पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है लेकिन इसकी कोई फॉर्म, सॉरी, एमई एच सी एल एच एमई, अब पीओएस सीओएस नहीं है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोई सीओएस निकाल ले, नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला फिशर में नहीं देखते हैं, तो पीओएस नहीं मिल रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया।
तो इसका एक स्टीरियोआइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो ये OI तो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है लेकिन OI शो कर सकता है। सी, यहाँ पे आए, इसकी दो फॉर्म मैंने बनाई अभी पीछे, यहाँ पे दोनों ही फॉर्म यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए ये वाला कंपाउंड यहाँ पे डी वाला नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया? ABC। समझ में आया? प्रकाशिक सक्रियता और प्रकाशिक समवायता दर्शाने में क्या अंतर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करने में क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको आसान कर देता हूं आपके लिए लेमैन की तरह, यानी अगर आपको नहीं आती है समझ में चीजें तो फिर कैसे करना है। ऑप्टिकली एक्टिविटी, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ रहा है तो ये इसने पूछा है आपसे, क्या आप डॉक्टर हो। अगर ये जेई मेन वाले देख रहे हैं तो उनसे पूछा है क्या आप इंजीनियर हो, तो केवल आपके बारे में पूछा गया है, तो आपको ये उसी फॉर्म में आंसर देना है। और OI का अगर पूछा है तो इसका मतलब है क्या आप या आपकी फैमिली यानी परिवार यानी त्रिविम समावयी में कोई डॉक्टर है। इंजीनियर देख रहे हैं जो जेई मेन के लिए फ्यूचर इंजीनियर, तो क्या आप या आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर या IITian है क्या। तो दोनों सवाल का मतलब क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग है। तो वैसे ही कोई आपसे पूछे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, वो फाइंड आउट करो, या कोई कंपाउंड OI शो करे वो फाइंड आउट करो, क्या अंतर है क्या? हाँ अंतर है। अब हमें तो ये अंतर देखना आ गया सभी को। चलिए, ये प्रोफाइल मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। हमने पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है ताकि हमारा एग्जामिनेशन हॉल में पोस्टमार्टम ना हो। तो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस और अपलोड करने वाला हूं। आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको और क्या टॉपिक वीक लगता है, किसमें आपको कंफ्यूजन लगता है, और एक्सपर्ट पढ़ाई के साथ अपना प्यार बनाते रहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप ही हमारे शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन है। तो एक्सपर्ट पढ़ाई को आगे जो बढ़ाने का काम है वो आपका काम है। आप इसको फैलाइए, स्प्रेड कीजिए, और जो भी मैं कह सकता हूं जिनको पैसे की कमी है, जिन तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचाइए कि एक्सपर्ट पढ़ाई केवल और केवल हम बच्चों की मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे कमेंट करना चाहता हूं कि आपको जो भी वीकनेस आपकी है वो कमेंट में डालिए, हम उस पे वीडियोस अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। और मैंने आपसे पहले भी बताया था, वापस से बता रहा हूं कि हमारे साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स की बहुत अच्छी टीम जुड़ी हुई है, सुपर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद 24/7 करने के लिए तैयार है। रेज योर हैंड, टेक द हेल्प, और बदले में हमें सेलेक्ट होके दिखाइए, अपने परिवार का और हमारा सबका नाम रोशन कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चलिए अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते बोलिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।